नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक यूपीएससी विद अतुल साहिल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के 3 आधारभूत स्तंभों के बारे में, द 3 पिलर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मेरा जो YouTube चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जो इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं कि वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं और उनके बारे में हम जानेंगे आज एक एक करके। तो जो सबसे पहला स्तंभ है आपका, वो है मैथ्स, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गणित। ये क्या कहता है आपका मैथ्स। दूसरा जो है स्तंभ, वो है आपका सामान्य अध्ययन, जिसको हम बोलते हैं जनरल स्टडी, मीन्स ये कहलाता है आपका जीएस। और तीसरा जो स्तंभ है वो कहलाता है आपका तार्किक कौशल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रीजनिंग। इन 3 आधारभूत स्तंभों से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आज हम इस पहले आधारभूत स्तंभ के बारे में जानेंगे, क्योंकि लगभग 90% एस्पिरेंट्स जो हैं उनको इसी में, यानी कि मैथ्स में, गणित में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इसको हम पढ़ें कैसे। ठीक, तो आज हम बात करते हैं मैथ्स की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनमें ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी यही समस्या होती है कि सर मैथ्स कैसे करें। तो आज हम उसके आसान तरीके के बारे में देखेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, जिससे आप मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथ्स पढ़ने में समस्याएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स की। प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स कि रीडिंग में आपको क्या प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी तरफ से नहीं होती है, ये प्रॉब्लम एजुकेटर की तरफ से भी होती है, जिसे हमको दूर करना है। ठीक, तो पहला जो प्रॉब्लम है, पहली जो समस्या है, वो है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, है ना, लैक ऑफ नॉलेज, जिसे हम बोलेंगे ज्ञान की कमी। देखिए, जो भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है उसके पास ज्ञान अच्छा होना चाहिए। ज्ञान से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत सारी चीजों के बारे में पता हो, परंतु जिस चीज के बारे में आपको बता रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। मसलन मैथ्स आपको पढ़ा रहा है, अक्सर ये देखा गया है कि जो आपकी बेसिक मेथड है उसी से वो बताता है, पारंपरिक चीजें बताता है, वो नई चीजें आपको नहीं बताएगा क्योंकि उसको भी नहीं आती। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की कमी। ठीक, दूसरा जो है, दूसरी जो समस्या है वो है आपकी एजुकेटर्स ईगो। एजुकेटर्स ईगो मतलब अध्यापक का घमंड या अहंकार। अब आप बोलेंगे कि सर घमंड यहां पर कहां से आया, लेकिन इसका भी मतलब है। देखिए, मैंने बहुत सी जगह पर यह देखा है कि
एजुकेटर जो है, जो आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, वो अपनी स्किल्स और अपना नॉलेज दिखाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों के कैलकुलेशन जैसे कर रहा है, तो बड़ी बड़ी चीजों से वो काट रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग दे रहा है, क्योंकि उसका मैथ्स अच्छा है, वो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, घमंड से पढ़ा रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सीख रहे हैं, वो उतने सशक्त तरीके से नहीं सीख पाते। और दूसरी चीज वो ये बोलता है कि आप पहाड़ी याद करें, आपको ये पहाड़ा याद होना चाहिए, वो पहाड़ा याद होना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, हमारा मैथ्स में धीरे धीरे हमारी अरुचि होने लगती है। तो ये यहाँ पर जो भी आपको पढ़ा रहा है एजुकेटर, उसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगली चीज जो है, जो हमारी तीसरी समस्या है, वो है आपकी ट्रेडिशनल सिलेबस की। ट्रेडिशनल सिलेबस मतलब इसको बोल सकते हो आप पारंपरिक पाठ्यक्रम। देखिए, पारंपरिक जो है, उससे मेरा मतलब ये है कि जो चीजें हैं ना, हम आज भी एक्स एज्यूम करके ना एक्स मान के कर रहे हैं, मेरा मतलब उससे, ठीक, कि हम आज भी जो बेसिक चीजें उन पर ही जा रहे हैं। उसके बाद जो आखिरी समस्या है वो है आपकी कि जो भी आपको पढ़ा रहा है एजुकेटर, तो आप सिर्फ ओनली नोइंग कर रहे हैं, नॉट लर्निंग। ये आपके साथ एक समस्या है, यानी केवल जानना, न कि पढ़ना। तो मेरे हिसाब से ये समस्याएं हो रही है मैथ्स में पढ़ने के लिए। अब इन समस्याओं से हम कैसे निपटें, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, अब इस पर बात करते हैं, ठीक। क्योंकि मैंने आपसे कहा सारी समस्याएं भी मैं बताऊंगा और उसके सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इनको जो है हम कैसे कम कर सकते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप ध्यान रखना, आपको दो चीजें याद रखनी। दो चीजें होती हैं, किसी भी क्वेश्चंस को जब आप हल कर रहे हैं तो उसके लिए दो मेथड होती हैं। एक होती है कन्वेंशियल मेथड, ठीक, जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक विधि, और दूसरी होती है कॉन्सेप्चुअल मेथड, यानी जिसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक विधि। तो आपको क्या करना है, आपके पास सोर्स ऐसा हो या आपकी लर्निंग ऐसी हो कि आप कॉन्सेप्चुअल मेथड पर ज्यादा जाएं, न कि कन्वेंशनल मेथड पर, क्योंकि ये ज्यादा टाइम भी लेती है, इससे सवाल बड़ा हो जाता है, और कॉन्सेप्चुअल मेथड से आप बहुत ही आसानी से सवाल हल कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से समझ भी सकते हैं, क्योंकि हमको टाइम बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मैथ्स में, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि ये हम कैसे कर पाएंगे, ठीक। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि आपके पास प्रिंसिपल है 1000 रुपए, रेट 10% यानी कि 10%, और जो एम है वो है आपका 2 वर्ष, ठीक है, 2 इयर्स। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले जब आप यहां पर
कन्वेंशनल मेथड की बात करें, पारंपरिक विधि की बात करें, तो उसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100⁻n। पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद फिर आप इसमें मान रखेंगे। यहाँ पर 1000 आपने मान रखा, फिर यहाँ पर आप R की वैल्यू रख देंगे 10/100 और इसकी घात 2। उसके बाद इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 11/10 गुना 11/10। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1210। ठीक, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो आपको A - P करना होगा, यानी कि 1210 में से आपको घटाना होगा 1000 रुपए, यानी कि 210 रुपए आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हल करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं कि आप इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा, थोड़ी सी विधि बड़ी हो जाएगी। लेकिन अब इसको हम कॉन्सेप्चुअल मेथड से कैसे करें, बहुत आसान है। आपको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो आप 1000 रुपए पर आपको निकालना है। रेट कितनी है आपकी, रेट है आपकी 10%। 10% मतलब 10/100। इसको हल कर लीजिए आप 1/10। तो 1000 पर 1/10 से आपका पहले वर्ष जो लगेगा ब्याज वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए, है ना। यहां पर गुना कर देंगे तो 100 रुपए बचेगा। अगले साल इस पर फिर 1/10 से लगेगा ब्याज, तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपए। और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज पर ब्याज होता है, तो इस पर फिर और 1/10 से लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपए। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है, तो ये आपका ब्याज है, ये हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया 10। कितना हो गया, कुल मैं सीधे लिख देता हूं 210 रुपए। विदिन सेकंड आप निकाल सकते हो कि ब्याज कितना है। और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के हर टॉपिक में ये मेथड होती ही है। कन्वेंशनल मेथड की जगह कॉन्सेप्चुअल मेथड होती ही है, बशर्ते आपको बताने वाला चाहिए। तो मेरी आपसे यही अपील है कि आप जब भी मैथ्स को पढ़ें, इन समस्याओं को दूर करें और अपनी अप्रोच को बदलें। ठीक, नजारा बदलिए, नजर बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं मैथ्स के लिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत ही सशक्त तरीके से मैथ्स को हल कर पाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं और इसी तरीके से आप पढ़ें और आप कोई भी टॉपिक पढ़ें। ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, लेकिन आपका अप्रोच ये होना चाहिए। ठीक, तो इसी के साथ जो है मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरी इन बातों को आप समझ पाए हैं और आप इसको अमल में भी लाएंगे। ठीक, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे जरूर ये बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप किस बारे में जानना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद हम इसमें लर्निंग स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सिलेबस में जो है एक सीक्वेंस से सारी चीज़ें बताऊंगा, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग में सारी चीज़ें। ठीक, थैंक यू।